कार्यकाल इसी तरह चला गया और फिर से ये 2005 से ये रामलीला भली प्रकार से हो रही है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद तो नहीं देता, सभी लोगों को इस प्रकार के सहयोग करने का बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम चाकर रघुवीर के पट्टा लिखो दरबार, तुलसी कैसे होएंगे नर का नौकरदार। आवन जात पनैया टूटे बिसर जाए हरि नाम, ऐसे सीकर राज्य को कौन हमारो काम। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। आज संवाद में भरपूर आनंद आया और लक्ष्मण जी की एक बात सभी बातों से चोखी और अनोखी रही कि जो भी राम का विरोध करेगा वो अंत में आंधर होकर के मरेगा। ये सबसे अच्छी बात रही है और कई प्रकार के दृष्टांत संवाद में आए। इधर आ तो सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा काव्य में रामलीला के प्रेमी फतेहपुर वासी सकल, अरे लीला ललित लखने को लाल शाह ललाम है। श्री धर्मराज चंद्र प्रकाश करण सिंह और राम गोपाल मनोज के साथियों संग मेरा प्रणाम है। और 19 साल पूरे 19 साल पूरे धनुष यज्ञ लीला के नायक बने जिसके शैलेंद्र श्री राम गए। श्री चितंद जी न्यारे परशुराम के स्वरूप, और लखन प्यारे का सुरेश ही नाम है। ये लखन प्यारे का सुरेश ही नाम है। साथियों संग दौड़ते रात दिन मनोज जी, होती रहे लीला सदा अभिराम है। ना थके हैं ना छके हैं, सदा ही लगे हैं। चौराहा को बनाया जनकपुर धाम है। संसार में कबीर ने कहा कि कबीर की भी चर्चा चली, लेकिन मैंने कबीर के काव्य को पढ़ा गया। दुल्हनी गावो मंगल चार, हम घर ब्याहन आए राजा राम भरता। अब वो चाहे निराकार की बात करें चाहे साकार की, मैं तो अपने साकार राम जी को समझता हूं। राम मेरे दुल्हा, मैं राम की दुल्हनिया, ये कबीर साहब ने कहा गया। तो यहां कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। और यहाँ पर राम तनु राम मन, राम ही हमारो धन। राम राम आठो याम, हमें राम ही से काम है। राम ही ये
राम जिए राम ही को संग लिए, राम में आराम और आधार राम नाम है। राम गति राम मति, अरे राम जी है प्राणपति, राम सुखदाई और सत्य राम राम है। और यहाँ तक राम के लिए बौरे, राम के लिए दौरे, अरे राम रोम रोम में और सबको राम राम है। राम नाम का खाता और राम में आता जाता हूँ, मैं राम में रहने वाला हूँ और राम नाम को गाता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे श्री धर्मराज मिश्रा जी ने पुनः सुरेश भैया के लिए 101 रुपए उनके चरणों में प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी चौराहे के निवासी नीमू सिंह की तरफ से 501 रुपए कमेटी के लिए और 101 रुपए दोनों भगवानों के लिए प्रदान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। आज आपको हृदय से हम साधुवाद देते हैं और स्वरूप से शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी पात्रों के सौभाग्य का विषय है। एक महान विभूति आपके दाईं ओर विराजमान है। अभी कुछ क्षण पूर्व हमने जिनका सुपवित्र नाम उच्चारित किया था, परम आदरणीय परम श्रद्धेय परशुराम अभिनेता आपके जनपद के गौरव, बहुत ही भावुक सरस हृदय ग्राही, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, मार्ग निर्देशक तथा समयोचित सुभाशीष को प्रदान करने वाले पूज्यपाद श्री कमल किशोर जी शुक्ल से मैं सप्रेम उनका आवाहन करते हुए निवेदन करता हूं कि उस अमृतमयी वाणी का श्रवण हम सभी जनमानस को कराने का उपक्रम करें, जिसके लिए ये कान सदैव सुनने के लिए लालायित रहते हैं। साधुवाद आपको लीजिए। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। इस लीला मंच के माध्यम से आप सबों ने जो हमें सम्मान दिया है, इसमें मेरा कुछ नहीं महाराज। जो बड़ होश तो राम बड़ाई। रघुनाथ जी जिसको बड़प्पन दें संसार में, वही बड़प्पन का पात्र बन जाता है। भगवान की लीला परमात्मा के सन्मुख करती है। ये चौराहे में जो 4 रास्ते हैं ना, इन रास्तों पर चलने 5 तो पटेल नगर चौराहा फिर कहा जाता है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों रास्ते हैं परमात्मा की प्राप्ति के। यही मार्ग हैं प्यारे। परमात्मा राघवेंद्र की लीला श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन परिसर में संपन्न होती है। और आप जानते हैं भगवान श्री राम जी अपने चरित्र के नायक हैं और हनुमान जी पायक हैं। जाके हनुमान से पायक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, कितनी भी विपत्ति जीव के ऊपर आ जाए और अंतःकरण से आप हनुमान जी महाराज का स्मरण करें तो निश्चित ही आपका कष्ट दूर होगा। एक सच्ची घटना हम आपको बताऊं। प्रयाग में कुंभ महापर्व चल रहा था और एक राजस्थान से सेठ अपनी पत्नी को लेकर स्नान करने आए। अब भीड़ भाड़ में उनकी पत्नी खो गई। अब बड़ा ही उद्घोष कराया, लेकिन कोई पता न चला। विचार किया कि चलो राम जी से प्रार्थना करें। राम जी का एक मंदिर बना था और राम मंदिर के बगल में हनुमान जी महाराज का मंदिर बना था।
संयोग ये था कि राम जी के मंदिर में पुजारी जी नहीं थे, हनुमान जी के मंदिर में पुजारी थे। और पुजारी जी को इस बात का पता था कि इनकी पत्नी खो गई है, इसलिए राम जी से प्रार्थना करने आ रहे। इतने में सेठ जी लड्डू लिया थाल में और राम जी के मंदिर के चबूतरे में थाल रख दिया और राम जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज मेरा तो घर बिगड़ गया, अब की जय कृपा रघुनायक जी, घर नीक लगे न बिना घर नीक। मेरा घर उजड़ गया महाराज। तो हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा कि थाल उठाए के लावो यहाँ, मुख देखा चाहो जो अपनी पत्नी की। ये लड्डुओं का थाल लेकर के यहाँ हनुमान जी के पास आओ, अगर अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो। कपिनायक से तुम विनय करो, तो करी दई है कृपा ये लला अंजनी को। हनुमान जी से प्रार्थना करिए तो आपका कार्य बन जाएगा। जहाँ राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हो तो तुम्हारी का पताई बताई है कहा, तुम्हारी का पताई बताई है कहा, ये पता न लगा सके अपनी को। तुम्हारी का पताई बताई है कहा, ये पता न लगा सके अपनी को। पुजारी जी ने जब ऐसा कहा तो शेर जी की बात समझ में आ गई। हनुमान जी की पूजा किया, लड्डू का भोग लगाया, उधर 10 कदम चला तो सेठानी जी रोती हुई मिल गई। महाराज मिलाने वाला काम जितना हनुमान जी ने किया है महाराज किसी ने किया ही नहीं। देखिए पुजारी जी ने एक बात कहा था कि कुशोरी जी का पता हनुमान जी ने ही लगाया था। एक विचित्र बात यह है, राम जी ने कर मुद्रिका दीन जन जानी, तो मुद्रिका जो हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी चाहते तो मुद्रिका को माने अंगूठी को फेंट में खोस लेते या रुपट्टा में बांध लेते, लेकिन प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, उस अंगूठी को मुख में क्यों रखा? तो आचार्यों ने कहा उस अंगूठी में कुछ लिखा था। क्या लिखा था? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। श्री राम नाम अंकित था। सुंदर शब्द का प्रयोग सुंदर कांड में 6 बार किया गया। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इसमें श्री राम जी का नाम लिखा, अगर ये मेरी जिह्वा में रहेगी, मेरे मुख में रहेगी, तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिनकी जिह्वा में श्री राम नाम रहता है महाराज भवसागर पार हो जाते हैं, तो ये समुद्र पार करने में कोई दिक्कत न आएगी। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए वचन जनाई। बंधुओं, इन विभूतियों का दर्शन करने के लिए ही, आप सबका दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ आया हनुमान जी की कृपा से। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में हम व्यस्त थे, लेकिन कृपा ये रही कि समीपवर्ती गांव शाह में थे और त्रिवेदी जी ने, धर्मराज जी ने महाराज बड़ा आग्रह किया था। मैंने कहा मैं जरूर दर्शन करने आऊँगा। 42 वर्ष श्री परशुराम जी के रूप में हमने समाज की सेवा किया और ये हृदय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वरूप तो हमको बहुत मिलते रहे, लेकिन ये दोनों सुरेश जब जब मिले तो जो आनंद का अनुभव हुआ वो अनिर्वचनीय रहा महाराज। दोनों की कुंभ राशि है। जैसे क्षीर सागर का मंथन किया गया था तो अमृत कुंभ निकला था। इसीलिए चरित सिंधु गिरिजा रमण, भगवान के चरित्र रूपी सिंधु का मंथन गोस्वामी जी जैसे महापुरुषों ने किया तो ये कुंभ निकला, अमृत कुंभ, जो आज सारे समाज को अमृत प्रदान करता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। और श्री राम नाम की महिमा तो प्यारे अनंत है। हमारे पूज्य परशुराम जी ने कहा था एक दोहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। और श्री राम नाम की चर्चा बहुत चली। देखिए सर्वत्र राम जी व्याप्त है। किसी का नाम ले, चाहे जय अक्षर का नाम हो, सब में राम मिलेंगे आपको। जैसे नाम के अक्षर चौगुन करी, जैसे किसी का नाम 2 अक्षर का है
तो चौगुना किया गया 200 को 8, फिर 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 5 13 दूनी 26, 8 का भाग दियो रघुनाथ, बचे जुग अंक तहा मन दीजे। 26 में 8 का भाग दिया गया तो 8 त्रिक 24, 2 26, 3 अक्षर का नाम है। 300 को 12, 5 17 दूनी 34, और 34 में 8 का भाग दिया गया, 800 को 32, 2 34। 4 अक्षर का नाम है। 400 को 16, 5 21 दूनी 42, 8 45, 2 42। 5 अक्षर का नाम है। 500 को 20, 5 25, 25 दूनी 50, 8 छंग 48, 2 50। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राग द्वेष मोह मद समूल सब नष्ट हुए, भारत की धरती पर यहाँ के राजा स्वयं योगी राज है। धर्म की धुरी को संभाले हैं धर्मराज, जिनके अनंत गुण सब सिरताज है। ओज है मनोज के उर में प्रभु राम का, अति ही सुशील अति ही सुशील स्वभाव साजे साज है। सबके हैं रक्षक प्रतिपालक सदैव काल, एक बार बोलो रामचंद्र रघुराज है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आभार आपका माननीय परशुराम जी का। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री धर्मराज मिश्रा धर्म सहयोगी, उन्होंने 101 रुपए पुनः भगवान श्री कमल किशोर शुक्ल जी को प्रदान किया। परशुराम जी को बहुत बहुत उनका आभार है। सब कुछ तो आप लोगों ने कह दिया, बचा ही क्या है कहने को महाराज। कुछ बचा तो है नहीं मेरे समझ में, मैं क्या कहूँगा। बचा सिर्फ यही है कि हम दुख और वेदना व्यक्त करें। आज बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि क्यों दुख और वेदना व्यक्त की जाए भाई। तो दुख और वेदना इसलिए व्यक्त की जाए कि महात्मा जी श्री परशुराम जी जितेंद्र पांडे जी आज इस मंच पर दूसरी बार यहां पर पधारे हैं। 19 बार में 2 बार यहां पधारे हैं, और हमने नहीं सोचा था कि ये अभिनय अपने अभिनय में इतनी जल्दी पूर्ण विराम लगा देंगे। धारूपुर में मैं गया था धर्मराज मिश्रा जी के गांव में, और जब वहां मुझको जानकारी हुई कि आप अपना अभिनय फरवरी 2024 से बंद कर रहे हैं, तो मैंने बड़ी इनसे विनती किया, बार बार विनती किया, आप विचार करें, लेकिन ये हठी तो है ही है, राजी नहीं हुए। 2024 फरवरी में शिवरात्रि, मोहार से शिवरात्रि से परशुरामी का अभिनय बंद कर देंगे। चूंकि ये लीला मार्च में होती है, तो अब ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम कभी भी इनको इस रूप में इस स्थान पर बुला सकें। महान दुख है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि जब आपने लीला यहां अंतिम बार किया, तो जो लीला 18 वर्ष से 1 दिन की हो रही थी, वह लीला 2 दिन की हो गई इस बार। यह आपकी महती कृपा है। चूंकि 2 दिन की लीला
और अच्छे ढंग से कराना। लगभग 48 घंटे हो गया है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी आंख लगी नहीं। कल मैंने सोने का थोड़ा सा प्रयास किया तो पता चला खाना बनाने वाले आ गए, उनको सामान ये करना वो करना, लेकिन न कोई थकान है न कोई ऐसी बहुत कमी है। भगवान राम की ऐसी कृपा है कि उनके नाम में कि चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक दिन की लीला और ऐसे पात्रों को बुलाना, शैलेंद्र जी, राम जी, सुरेश भैया, लक्ष्मण जी, महात्मा जी, ये 3 पात्र बुला लिए जाएं और सागर सिंह व्यास जी, सुशील जी, तो मेरे समझ में इनको न बुलाया जाए और इनकी जगह पर और पात्रों को बुला लिया जाए तो चाहे 3 दिन की लीला करा लिया जाए उतने ही खर्च में, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्यों राणा साहब, ये भी एक विषय है, गूढ़ विषय है। बहुत अच्छा लगा। हम कैसे इनका उपकार आज अदा करें। 3 महीने 4 महीने पहले से हमें डेट तारीख लेना पड़ती है। चाहे सुरेश भैया हो, पहले इनसे बात करो, फिर इनसे बात करो, फिर इनको बताओ, फिर उनको बताओ कि ये तय हुआ, ये तय हुआ। कितना तारतम्य बनाना पड़ता है ये जुगलबंदी करने के लिए। ये जुगलबंदी है, पार्टी बंदी है। इस पार्टी बंदी के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए ये प्रयास। मैं चाहूंगा कि हमारे श्री धर्मराज मिश्रा जी, श्री सुनील मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई श्री समधी साहब ढल्लर भैया, विजय त्रिपाठी, शिवाकांत तिवारी जी, शशिकांत जी आवे और परशुराम जी का आज अभिनंदन करें। अभिनंदन तभी होता है कि जब उनको अगले बार ना बुलाया जाए। हमें ये अभिनंदन, बिटिया विदा होती है तो खुशी भी होती है कि हमने अपनी बिटिया की शादी कर दिया, शहनाई बजती है। लेकिन दुख भी होता है कि जिस बिटिया को हमने पाला इतने दिनों से, वो बिटिया हमारे घर से चली गई। तो वो अभिनंदन कैसे इनका हम करें, कैसे ना करें। इतना इन्होंने हमें आशीर्वचन दिया। एक फोटो ये फोटो क्या कहूं क्या ना कहूं।